हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये है 7 पार्ट और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एमसीक्यू है और एआईबी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो 19 वाले हैं उनके भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो 18 में रुक गए हैं उनके लिए भी ये दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ये काफ़ी पुराने मतलब ये एमसीक्यू हैं जो पूछे गए थे, क्योंकि यही सब रिपीट हुआ करते हैं और सेक्शन वाइज तो आप उसमें से निकाल लेंगे बेयर एक्ट से, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको समझने हो, इसीलिए ये क्वेश्चन लाए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो ये पसंद आ रही है। आप किसी के भी चैनल में जाइए तो लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कानूनी प्रणाली के वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की गई है, जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसलिए संवैधानिक मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, इसकी लिखा हुआ और इसमें संवैधानिक लिखा हुआ। तो ये हमने जैसे बताया है कि ये राइट है। तो ये देखिए, ये लोक अदालत का मामला है, तो इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इसका है कानूनी सेवा निगम अधिनियम 1974। बी नंबर का ऑप्शन हमारा कानूनी सहायता और सलाह अधिनियम 1949 में। सी नंबर का ऑप्शन हमारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में। डी नंबर का ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट आंसर है? सी नंबर का इसका राइट आंसर है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो ये जिम्मेदार है इसका। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, तब उसका आंसर देना है। ये तीनों तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहबानो मामला किससे संबंधित था? तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जो कुछ केस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हुआ करते हैं। एक जैसे पीएन भगवती वाला हो गया, हाँ, एमसी मेहता हो गया, ये सब केस बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं, लैंडमार्क केस हैं। क्योंकि ये किससे संबंधित था? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए हमारा है दहेज की मांग, बी हमारा है कार्यस्थल पर उत्पीड़न, सी हमारा है तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का रख रखाव, डी नंबर का ऑप्शन है मुस्लिम औरतों का तिहरा तलाक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है? साहबानों का केस किससे संबंधित था? साहबानों का केस तलाकशुदा मुस्लिमों औरतों का रख रखाव के लिए ये केस था। ठीक है, तो ये केस को बहुत ध्यान रखना आप लोग, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है, पीआईएल को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते सबसे पहले। कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति, बी नंबर का ऑप्शन है गैर सरकारी संस्था या जन भावना वाले संस्था के महयोग से। सी नंबर का ऑप्शन हमारा जन भावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो। डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो ये सारे देखो सही हैं, आपको देखने में ही सही लग रहे होंगे, क्योंकि जन भावना वाला व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, संस्था वाला भी हो सकता है व्यक्ति, और जो जिसका निजी अपना ना कुछ स्वार्थ हो वो भी ला सकता है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन इसमें राइट है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी राइट है। और ये सब संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारा पीआईएल आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे लगभग 17 क्वेश्चन हमारे कवर होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रशासनिक भी उसी में आ जाता है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो ए ऑप्शन हमारा है अधिकारी, बी हमारा है ऑप्शन जन सेवक, सी हमारा है न्यायाधीश, डी हमारा है कैबिनेट मंत्री। तो देखिए, विधिकारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, न्यायाधीश से भी कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी प्रसन्नता से क्या मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं। कैबिनेट मंत्री से भी कोई मतलब, जो हमारा मतलब है जन सेवक से मतलब है। अगर हम लोग किसी की सेवा करते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है? प्रसन्नता मिलती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जन सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24A क्या प्रदान करती है? ए ऑप्शन हमारा है महान्यायवादी की नियुक्ति, बी ऑप्शन हमारा लॉ कॉलेज में नियमित उपस्थिति, और सी ऑप्शन हमारा बार या राज्य रोल में नामांकन के लिए स्वीकृत, और डी ऑप्शन हमारा राज्य बार संघ में चुनाव। तो देखिए, ये बीसीआई की तरफ से 12 क्वेश्चन डिलीट हो गया था, कि इसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें से 12वां क्वेश्चन ये डिलीट हुआ था। तो वैसे हम आपको दिखाते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम में
24A में क्या दिया हुआ है। तो जब हम अपनी एडवोकेट एक्ट जब देखेंगे 1961 में, तो जब इंडेक्स पेज देखेंगे 24 का में, तो इसमें नामांकन के लिए निहरताएं मतलब योग्यताएं बताई गई। तो यहाँ देख लेते नीचे क्या लिखा हुआ, वह नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए सिद्धांत ठहराया गया है। तो इसमें अपराध के लिए बात की गई। अब यहाँ पे क्या बात किया, वैसे हमारे हिसाब से ये 24A के हिसाब से इसका सी नंबर कुछ ठीक लग रहा है हमको, जैसे कि यहाँ पे टिक हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कंपनी के अंत नियमों को कौन बदल सकता है। तो कंपनी के अंतर नियम को कौन बदल सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा है कंपनी के संचालक, बी नंबर है कंपनी के अधिकारी, सी नंबर है शेयर धारक एक सामान्य प्रस्तावक पारित करके, और डी ऑप्शन हमारा है शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो जो इसका हमारा जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है, शेयर धारक और एक विशेष प्रस्तावक इसको कंपनी को बदल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 हमारा है, अनुच्छेद 361 प्रदान करता है। तो आर्टिकल से तो आपको पता चल गया होगा कि 361 ये संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको खोलना है, वहां से ब्रैकेट को देखना है। पहले ऑप्शन हम देखेंगे, फिर उसके बाद में वहां पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए है केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को खारिज करने का अधिकार। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा है राज्य सरकारों को कानून पारित करने का अधिकार, और सी ऑप्शन हमारा न्यायालयों में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन, और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको दिखाते हैं आर्टिकल 361 में, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला बेयर एक्ट आप खोल के देखेंगे तो पार्ट इसका 19 है, और 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, तो ये आपको देखो यही मिल गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, तो सी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। 361 में न्यायालयों में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन का प्रावधान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर इरादे से शब्दों से बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा जाएगा। तो देखो आहत मतलब किसी चीज को तकलीफ पहुंचाना, ठीक है, परेशान करना, तो वो किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा आईपीसी की धारा 298, आईपीसी की धारा 296, सी नंबर ऑप्शन हमारा 297, और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इतना तो पता चल गया आईपीसी से है। ठीक है, तो इसमें हम बेयर एक्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद में चारों ऑप्शन को, 3 ऑप्शन को देखना, क्योंकि लास्ट वाले में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो हम अपनी आईपीसी बेयर एक्ट में आ जाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है 15 चैप्टर है, और धर्म से संबंधित यहाँ पे देखना, तो 15 चैप्टर में धर्म से संबंधित अपराध के विषय में दिया हुआ है। तो सबसे पहले 296 देख लेंगे, फिर 97, फिर 98। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 96 धार्मिक जमाव में विघ्न करना, 297 में है कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, और 298 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में विस्मित आशय से शब्द उच्चारित कर। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, आईपीसी की धारा 298 में धार्मिक भावनाओं को हो आहत पहुंचाने मतलब कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर कोई अपशब्द बोलता है तो उसको 298 के अंतर्गत निपटाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। तो सीआरपीसी की धारा 320 उपधारा 1 के तहत आपराधिक धमकी के लिए आईपीसी का कौन सा अनुभाग लागू है। तो ऑप्शन हमारा है 503, बी ऑप्शन हमारा 504, सी ऑप्शन है 505, डी ऑप्शन 506। तो इसमें से हम आपको दिखाते हैं कि धमकी के लिए कौन सी धारा लगती है। तो धमकी के लिए जो धारा है वो चैप्टर 22 है, जो कि आईपीसी में मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 में। तो वो आपको लिखा है यहाँ पे आपराधिक अभित्रास, अभित्रास का मतलब होता है धमकी। तो ये 503 में हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, 503 सेक्शन में धमकी का प्रावधान दिया गया है आईपीसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, इनमें से कौन सा वैकल्पिक विवाद
समाधान तंत्र का एक नवीनतम रूप है। तो ए ऑप्शन हमारा है भारतीय बार परिषद, बी ऑप्शन हमारा है निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और डी ऑप्शन हमारा है लोक अदालत। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, जो वैकल्पिक विवाद समाधान होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, एक क्वेश्चन आपको इसके पहले भी आपको समझाया था हमने। और तो वो होता है हमारे कहाँ होता है, लोक अदालत में किया जाता है। जो समझौता हमारा किया जाता है पहले लोक अदालत में किया जाता है, न्यायालय में नहीं जाता है। तो उसके बाद में अगर लोक अदालत में हमारा मामला नहीं सुलझता है तब हम लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, लोक अदालत में वैकल्पिक विवाद का समाधान होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।